देखिए, यहाँ पर करीब आज हमने 200 से 250 बच्चों का सम्मान किया है, जिसमें बच्चे नहीं, उसके अलावा भी कई श्रेणियां हमारे पास थी। जैसे फौजी भाई हमारे सारे आए हुए थे, अच्छे मेडल छातियों के ऊपर लगा करके, और हम बड़े गौरवित थे, हमारी पूरी टीम गौरवित थी उनको सम्मानित करते हुए। मेधावी खिलाड़ी यहाँ पर आए हुए थे, उनका सम्मान किया। सफाई कर्मचारी से लेकर बिजली कर्मचारी से लेकर के सभी श्रेणियां ऐसी जो समाज को उत्थान के लिए कार्य करती हैं, हमने कोशिश करी उनको प्रोत्साहन देने की, और उसी के माध्यम से ये कार्यक्रम हमने एक रखा था, जो हमारी एक विचारधारा है देश के प्रति, प्रांत के प्रति, कि हम इस देश को विकसित और समृद्ध बना सके, उस समाज को ऊपर उठा करके। तो इस प्रकार की श्रेणियों का प्रोत्साहन बहुत ही ज़्यादा परम आवश्यक है। इस प्रकार के अगर कार्यक्रम होते रहते हैं तो निश्चित तौर पर वो प्रोत्साहन के साथ दुगनी गति से कार्य करेंगे, और निश्चित तौर पर जो समाज है हमारा विस्तृत होगा, विकसित होगा, समृद्ध बनेगा, और निश्चित रूप से जो समृद्ध और विकसित भारत का निर्माण होगा। हरियाणा के प्रसिद्ध लोक गायक आजाद मंडोरी जी भी आज यहाँ आए हुए थे, उनके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो एक बहुत ही अच्छे राष्ट्रीय लोक गायक है, और मैं सदैव उनसे प्रेरित रहा हूँ। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी मंडोरी जी से कि वो हमारे कार्यक्रम में अगर अपने सौभाग्य से 2 शब्द हमारे लिए बोलेंगे, गाएंगे, और माँ सरस्वती की कृपा उन पर सदैव इस प्रकार से विराजमान रहती है कि जहाँ भी उन्होंने शब्दों की वर्षा की, वहाँ पर सारा ही वातावरण मंत्र मुग्ध उनके नाम से हो जाता है। तो इस प्रकार के महान गायक जो हमारे बीच आए और हम अपना आशीर्वाद हमें दिया, हम सदैव उनके ऋणी रहेंगे। आज आपने जो कार्यक्रम किया है प्रतिभा सम्मान समारोह, तो क्या कुछ कहेंगे बच्चों के लिए, उनकी प्रतिभा के लिए, और अपने लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, जो आज हमने सम्मान समारोह किया है, इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि छोटे छोटे बच्चों को हम अभी से सम्मानित करेंगे, तभी वो आगे के लिए विकसित हो पाएंगे। उन्हें प्रोत्साहन मिलता है कि आज हमें सम्मान किया, तो इससे आगे बढ़ के और भी ज़्यादा अच्छा वो अपना प्रोग्रेस करेंगे। तो जो बच्चे थे वो लगभग कितने बच्चों का यह सम्मान हुआ, और उनके फ्यूचर के लिए क्या कोई और प्लानिंग भी आपने बनाई है? लगभग 200 से 250 के अराउंड हमारे पास बच्चे आए थे, जो खेल की तरफ से भी थे और शिक्षा के भी थे, और युवाओं को और बुजुर्गों को भी हमने सम्मानित किया है। इसके अलावा और क्या क्या प्रोग्राम आप करते हैं पूरे वर्ष में? हमारा देखो समाज सेवा का उद्देश्य है, और हम समाज सेवा से जुड़े हुए सभी कार्य करते हैं, चाहे वो सफाई का अभियान का हो, स्वच्छता का हो, या आपकी शिक्षा का हो, या रोजगार का हो, या आपके डॉक्यूमेंटेशन को रिलेटेड हो, सभी कार्यों को हम बखूबी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप गुरुग्राम की धरती पर आए हैं, आपके शब्दों से यहाँ गुंजायमान हुआ जो आपने यहाँ पर लोगों को अपनी रचनाएं सुनाई है, तो क्या कुछ कहेंगे यहाँ के दर्शकों के लिए? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के दर्शकों को, आपको सभी को शुभकामनाएं देता हूँ गणतंत्र दिवस की। आप सभी यहाँ पहुँचे, और हमारी लाडली बहन सरोज जी को आपने सभी ने इतना स्नेह दिया, और निरंतर आपके चैनल का भी और आपका भी प्रयास रहता है कि अच्छी आवाज़ को बुलंद करें। और मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि इनको इस क्षेत्र में अपनी जो आपका चैनल है उसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करें, और ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। साफ और स्वच्छ छवि, देशभक्ति का काम, घर घर तक शिक्षा पहुंचाने का काम, लोगों को जागरूक करने का काम, लोगों के दुख पीड़ा में खड़े होने का काम हमारी बहन सरोज जी कर रही हैं, ललित क्रांतिकारी जी कर रहे हैं। बहुत ऊर्जावान हैं, निरंतर जन सेवा में लगे हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से इनके वार्ड नंबर 29 के सभी मतदाताओं से भी विनती करता हूं कि आने वाले चुनाव में इनको भरपूर साथ दें, हमारी बहन को विजयी बना करके भेजें। निश्चित ही आपकी सभी समस्याओं का हल होगा, और आने वाले जो भी कार्यक्रम रहेंगे उनमें मैं इनके साथ वार्ड के घर घर में वोट मांगने का भी काम करूंगा। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के लिए बच्चों ने आज अपनी प्रस्तुति और साथ में प्रतिभा सम्मान समारोह किया। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम ललित क्रांतिकारी जी द्वारा किया गया, बच्चों का सम्मान किया गया, बच्चों को मान दिया गया, बच्चों को प्रोत्साहित किया गया। ललित भाई जो है हमारे क्षेत्र में लगभग 15 सालों से काम कर रहे हैं। देखिए, ये जो क्षेत्र है ये पंजाबी बहुल इलाका है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जब गुरुग्राम में एक यादव यहाँ का सांसद हो सकता है, पंडित जी यहाँ के विधायक हो सकते हैं, तो यहाँ पर एक जाट जो है वो पार्षद क्यों नहीं हो सकता? मैं जनता से ये चाहूँगा, तो इनको समर्थन करिए। हम तो समर्थन करने ही आए हैं, और हम तो आगे भी समर्थन करेंगे, खूब तन मन धन से, वोटों से, नोटों से, सब तरीके से इनका समर्थन करेंगे। यही कहूँगा कि गणतंत्र दिवस का समारोह है, एक हमारा राष्ट्रीय पर्व है,
और हर किसी का कर्तव्य बनता है कि इस पर्व को पूरी सच्ची साधना और आस्था के साथ मनाएं। यही हमारे देश का आगे लेके जाएगा हमारे देश को, और इसी में हमारे देश का भला है। तो सच्चा संदेश आप देना चाहेंगे युवाओं को, खासकर कि आज इस समय में वो किस तरह से अपने आप को एक सफल व्यक्ति बना सकते हैं इस गणतंत्र दिवस को मनाते हुए? अपने देश की माटी और माता पिता, इनकी सेवा करें, गुरुजनों का सम्मान करें, शिक्षा में अव्वल आएं और देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी मिल रही है। इवन मैं फ्यूचर के लिए ललित सर और उनकी मिसेज उन दोनों को मैं बधाइयाँ दूंगी एडवांस में। और मैं ये कहना चाहूँगी, अगर कल्चर ऐसे प्रोग्राम हमारे आते रहेंगे, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए, उनको सीखने के लिए बहुत सारे अवसर मिलेंगे। इवन सेकंड द मेन थिंग, मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी मिल रही है, सर एजुकेशन को बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं। अगर एजुकेटेड हम होंगे, हमारे बच्चा जो फ्यूचर है वो एजुकेटेड होंगे, उससे बेटर मुझे नहीं लगता कि कुछ भी है। अगर हम शिक्षित होंगे तो भारत का विकास संभव ही संभव है। धन्यवाद। आदर पुरस्कार से भी सम्मानित है, अवार्ड से। तो युवाओं में साहसिक होने के लिए आप क्या कोई एक टिप्स उन्हें देना चाहेंगे? देखिए, मैं सर शुरू से यही कहूँगी कि डरना नहीं है कभी भी। आप मिडिल क्लास से हो, आप अपर मिडिल से हो या लोअर मिडिल से हो, फर्स्टली आप एजुकेटेड रहें, अपने संविधान के बारे में जानें, ठीक है, अपनी गवर्नमेंट के बारे में जाने, अपने रूल्स के बारे में जाने। उसके बाद डरना तो है ही नहीं, जो भी आपकी सिचुएशन है आप उसका सामना कीजिए और आगे बढ़िए। राइट सर। और मेरी ब्रांच में 8 युवक आए थे और मैं अकेली एक लड़की थी, जो उसी की वजह से मैंने अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होने दिया है कभी भी, और उसी की वजह से आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। ना मैंने ब्रांच को लुटने दिया था, वहाँ पे भी आज अच्छे से चल रहा है सब कुछ, और मैं अभी भी आपके सामने हूँ और सब कुछ आगे ही प्रोग्रेस कर रही हूँ, और इंशाल्लाह आगे और करूँगी मैं, भगवान की दया से, माता रानी का प्रभाव रहेगा। थैंक यू।